बात कर रहा है, क्यों कंपनियों के चक्कर में पड़ रहा है, क्यों भाग दौड़ कर रहा है। आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर कोई यह बताने वाला नहीं मिलेगा कि बेटा धरती पे आता तो सभी नंगे हैं और जाते भी सभी नंगे हैं, और धरती पे आने के लिए भी मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, क्योंकि मां के पेट से आना है, साले गाड़ी थोड़ी चाहिए आने के लिए। और धरती से जाने के लिए भी गाड़ी नहीं चाहिए, वो भी जल के दफन होके जाना है। तो जाने के बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था, पर जब तक धरती पे रहा था राजा की तरह रहा था, राजा की तरह। अरे भैया, मरने के बाद रोटी कौन खाता है? जीते जी रोटी चाहिए। तो धरती पे रहते हुए कामयाबी चाहिए, धरती के बाद तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। दोस्तों, पैसे को ना आदमी खाता है ना पैसे को ओढ़ता है, अपने चाहतों को पूरी करने का माध्यम होता है पैसा। पैसा अपनी चाहतों को पूरी करने का मीडिया है, मीडिएटर है, और चाहते सबकी अपनी अपनी है। लोग कहते हैं पैसा कमाने वाले लालची होते हैं, पैसे के पीछे भागने वाले पागल होते हैं। उन लोगों को मैं जवाब देता हूं, कैसे बोल दिया तुमने कि पैसा कमाने वाले लालची होते हैं? मेरे दोस्त, जब पैसे को आदमी खाता नहीं है तो काहे का लालच है? हाँ, एक लालच होता है। एक आदमी इसलिए पैसा कमाना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं किराए के घर से अपना घर बना लूं, मैं मोटरसाइकिल पे परिवार को घुमाने की बजाय कार में बच्चों को घुमा लूं, मेरे घर में मेरे माँ बाप बीमार हो जाएं तो उन्हें अच्छे हॉस्पिटल को दिखा लूं, और मेरा बच्चा अगर पढ़ने में काबिल हो तो उसे हायर स्टडीज के लिए भेज दूं। मेरी ये चाहत है कि मेरे परिवार में पैसे ना होने की वजह से कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मैं पूछता हूं, ये चाहत है या लालच है? जोर से बोलो, चाहत है या लालच है? चाहत है या लालच है? मेरे भाई, पैसे के पीछे कोई नहीं भाग रहा, अपनों की चाहतों के पीछे लोग भाग रहे हैं। एक मां, एक पिता अपने बच्चों के लिए पूरी गर्मियों में नौकरियां करके मालिकों की गाली सुन के पैसे कमा के लाते हैं। क्यों? लालच के लिए नहीं, चाहत के लिए, अपनों को खुश करने के लिए, अपनों की जरूरतें पूरी करने के लिए। तो आप एसएलपीएस के लिए काम करोगे, बड़े नहीं बन पाओगे, और अपने परिवार के लिए काम करोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं हमारा कल्चर कैसा है। मेरे भाई, अगर आप समझदार हो, सच में मुंह से खाना खाते हो, तो मैं 3 बातें करूंगा आपसे। बस इन 3 बातों में आपको पूरी नेटवर्किंग समझा दूंगा, डायरेक्ट सेलिंग समझा दूंगा। समझना आपको है हमारा कल्चर कैसा है। यह दुनिया का इकलौता बिजनेस है, दुनिया का, जहां पर ना आपकी पढ़ाई दिखाई देखी जाएगी, ना टैलेंट देखा जाएगा, ना पैसा देखा जाएगा। आप मुझे ये बताओ, जब बाजार में आप किसी से नौकरी मांगने जाते हो तो डिग्री पूछता नहीं पूछता, एक्सपीरियंस पूछता नहीं पूछता? इस दुनिया में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमने अपनी कीमत कभी लगाई नहीं, हमारी कीमत दूसरों ने लगाई है। हमारी डिग्रियों पे लगाई है, हमारे एक्सपीरियंस पे लगाई है, हमारी जात पात पे लगाई है, हमारे बैकग्राउंड पे लगाई है। हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो कामयाबी है, इसके पैमाने क्या हैं? इसके पैमाने हैं, मैं सारी दुनिया को ये कह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग मत करो, डायरेक्ट सेलिंग मत करो, डायरेक्ट सेलिंग मत करो, पहले कुछ और करो। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिंगर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्रिकेटर बनो, आर्किटेक्ट बनो, जाओ देश के काम आओ, कुछ अच्छा काम करो। मैं कभी नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो, और मैंने कभी नहीं कहा कि डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। नहीं, अगर आप गांगुली क्रिकेटर बन गए तो पैसे ही पैसा है, बड़े सिंगर बन गए तो पैसे ही पैसा है, डांसर बन गए तो पैसे ही पैसा है, नाम भी है, सम्मान भी है, पहचान भी है। हाँ या ना? यस और नो? लेकिन कामयाबी ये 3 चीजें मांगती है। कामयाबी कहती है मैं तेरे पास आऊंगी, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। या तो तेरे पास पढ़ाई लिखाई हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो मैं आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर के रूप में तेरे पास आ जाऊंगी। या तेरे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनबिल्ट टैलेंट हो, कोई अंदर तेरे खूबी हो, तू सिंगर बने, डांसर बने, क्रिकेटर बने, बॉक्सर बने, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। कामयाबी कहती है, और अगर ये दोनों नहीं है तो तेरे पास इतना सारा पैसा हो, तू हॉस्पिटल खोल, अस्पताल खोल, स्कूल खोल, मॉल खोल, उनको किराए पे दे दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगी।
और इसके बाद कामयाबी कहती है, अगर ये 3 पैमानों पे तू खरा नहीं उतर रहा, ना तू पढ़ा लिखा, ना तेरे पास इनबिल्ट टैलेंट, और ना तेरे पास पैसा लगा के पैसा कमाने को, तो कहती है कभी तेरे पास नहीं आऊंगी। फिर दुनिया में एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग हमारी जिंदगी में आती है और ये कहती है ना पैसा चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। क्योंकि हमारे यहां ना उम्र का कोई पैमाना है। 18 साल का करे, 25 साल का करे, 50 साल का करे, मेल करे, फीमेल करे, मोटा करे, छोटा करे, काला करे, पीला करे, 8वीं पास करे, 12वीं पास करे, बीटेक करे, एमटेक करे, कोई भी करे। यह प्लेटफॉर्म ने कोई एंट्री बैरियर नहीं रखा हुआ है। यह प्लेटफॉर्म कहता है अगर आपके पास सपने हैं, जिद है, जुनून है, पागलपन है कुछ करने का, तो मिलाओ हाथ, मैं तुम्हें कामयाबी दिलाऊंगी। ये कहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा कल्चर। अब एक बात बताओ, मैं तो आके कह रहा हूं करोड़ रुपए कमा लो, लाखों रुपए कमा लो, आज तक किसी ने कहा है तुम्हें? जब जब तुम अपनी कीमत लगाने जाते हो, कोई हजारों में लगाता है, कोई लाखों में लगाता है, आज तक कोई करोड़ों में कीमत लगाई है आपकी, और आप यहां बैठे बैठे दिमाग लगाते हो, पागल बना रहा है ऊपर चढ़, दिमाग से बात कर रहा है, हमें घुमा रहा है, मत घूम, मेरे चक्कर में मत घूम। पर इस दुनिया में इतने धक्के खाने पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं हुए ना तो दुनिया घुमा घुमा के तेरा घन चक्कर बना देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारा कल्चर देखो कैसा है। आज आप कहीं जाते हो तो आपकी कीमत लगाता है 8 घंटे में इतने पैसे, 10 घंटे में इतने पैसे, 12 घंटे में इतने पैसे। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं समझदार लोगों, जब तुम्हें अपनी मेहनत और अपना दिन बेचना ही है तो हजारों में क्यों बेच रहे हो, करोड़ों में बेचो ना। भाई बिना काम करे कोई पैसा नहीं देगा और बिना समय दिए भी कोई पैसा नहीं देगा, है ना? तो करोड़ों के लिए बेचो ना। और कैसे होगा वो भी मैं आज बता के जाऊंगा, क्योंकि कोलकाता में पहली बार आया हूं, पूरी मन की निकाल के जाऊंगा। राइट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट और लूंगा तुम्हारे। नेक्स्ट, अब हमारे यहां पर आज हम तुम्हारी कीमत लगा रहे हैं, हम कहते हैं करोड़ों कमा सकते हो। हम सही आदमी है, गलत आदमी है? हाँ, या वो अच्छे आदमी जो हजारों में कीमत लगाते हैं? तो क्यों बेचते हो अपने को हजारों में जब करोड़ों का खरीदार खड़ा है सामने? यार क्यों बेचते हो हल्के में? हम भी 12वीं पास हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, ये जितने आए ये सब 12वीं 8वीं पास हैं, सब किसान के बेटे हैं। सिर्फ कीमत बढ़ा दी हमने अपने आप को हजारों में नहीं लाखों में बेचने की कसम खा ली, और हम बिक भी गए और लोगों ने खरीद भी लिया। 40 लाख लोग खरीद चुके हैं अभी तक हमें। दूसरी बात, हमारे यहां पहली दुनिया की ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां सब एक हैं। भाई साहब, आज दुनिया सरकार चला रही है तो बांट के चला रही है, लोग धंधे चला रहे हैं तो बांट के चला रहे हैं, हाँ है ना? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ना कोई ऊंची जात का, ना कोई छोटी जात का, ना बड़ी जात का, ना छोटी जात का, ना बड़े पैसे वाला, ना छोटा पैसे वाला। यहां हिंदू भी वही, मुस्लिम भी वही, ईसाई भी वही और सिख भी वही। ये एक दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है जो भाईचारा पैदा कर रही है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहां अल्लाह भी है, गॉड भी है, भगवान भी है और वाहेगुरु भी है। हमारी कंपनी का नाम है AWAPL। तो हमने पता है इसमें क्या लिखा है? A फॉर अल्लाह, P फॉर परमात्मा, W फॉर वाहेगुरु और L फॉर लॉर्ड। जहां चारों शक्ति लग गई हो कामयाबी के लिए, कामयाबी झक मार के आएगी। कितना मजा आता है ऐसी दुनिया में काम करने को, जहां सब एक दूसरे को प्यार बांट रहे हैं, जहां एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं। तीसरी चीज जो मैंने बता रहा था यार, यहां अमीर गरीब का भेद नहीं है। ये पहली इंडस्ट्री है, एक कामयाब आदमी नाकामयाब आदमी का हाथ पकड़ रहा है। मेरे भाई, गरीब लोगों के शरीर से लोगों को बदबू आती है, गरीब लोगों से अमीर लोग मिलने को तैयार नहीं होते। बंगलों के सामने हम लाइन लगा के खड़े रहते हैं, बंगले का गेट नहीं खोलते। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? सही हूं या गलत हूं? और हमारी इंडस्ट्री क्या कहती है? ये जितने आगे बैठे हैं, ऑडी है, मर्सिडीज है, BMW है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। कल कोई गरीब से गरीब आदमी के साथ जुड़ता है तो मालूम है क्या कहते हैं? हाँ यार, मैं सिखाऊंगा, 10 साल में मैंने क्या सीखा है।
मैं तुझे कामयाब करूंगा और अपनी BMW जिसके पास साइकिल नहीं है उसमें उसको बैठाता है, गांव गांव जाता है, उसके प्लान करता है, प्रोडक्ट समझाता है, प्रोडक्ट ब्रीफ करता है और एक अमीर आदमी एक गरीब का हाथ पकड़ के उसे कामयाब बनाता है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। क्या मैं सही में गलत हूं? इसके लिए आज लोग कहते हैं संजीव सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए जीते मरते हैं। इसलिए भाई, इसलिए मैं भी गरीब था, मेरे पिता भी मिडिल क्लास किसान थे, मैं भी इतना ही पढ़ा लिखा था, मुझे भी आर्थिक तंगियां थी। अगर आज इस इंडस्ट्री के लिए मैं जीता हूं, मरता हूं, मेहनत करता हूं, लड़ता हूं, आप लोगों के कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए, सरकार के पास जाता हूं, रोता रहता हूं, ये करो ये करो ये करो, इसलिए कि दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है जो गरीब को अमीर बना सकती है और एक ही कल्चर है जहां अमीर आदमी गरीब का साथ देता है। भैया, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को नहीं बताता कि पैसे कमाने का तरीका क्या है। एक फैक्ट्री वाला दूसरे फैक्ट्री वाले को नहीं बताता कि पैसे कमाने का मेरा हिडन टैलेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है। और हम लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, ट्रेनिंग कर करके बताते हैं, सेमिनार कर करके बताते हैं, दिन रात बता रहे हैं कि पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ। हम गलत और वो सही। हम मालिक बनाने की बात कर रहे हैं और तुम नौकर बनना चाह रहे हो तो जाओ उनके पास, और मालिक बनना है तो आओ हमारे पास। मेरी बात समझ में आई? अरे भाई साहब, समझ में आ रही है? मैं अपना टाइम खराब तो नहीं कर रहा आपके साथ, समझ में आ रही है? ये वो इंडस्ट्री है यार जहां प्यार मिलता है और जहां इतना बड़ा परिवार मिलता है, जहां इज्जत मिलती है, मान मिलता है और सम्मान मिलता है। और याद रखना, शुरुआत है अभी तो। आज से 2 साल बाद मैं दिखाऊंगा बड़े से बड़े प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे लोग यहां आएंगे और अपना कैरियर लगाएंगे, यहां आएंगे और अपना कैरियर लगाएंगे और कैरियर बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, रास्ता ही कोई नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ही के कोलकाता में बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले। कुछ लोग आ जाते हैं हर बार स्टेज पे कि सर हम बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। ये आप ही के लोग हैं, आप ही के वेस्ट बंगाल से। इनका घर, नाम, फोन नंबर सब लो और पूछो वाकई में इन्हें फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं, एसलीपीएस कंपनी कहती है पहले मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर फिर विश्वास कर। अभी आप ही के लोग हैं भाई, आप ही पूछो, आप ही मिलना इनसे बाद में कि रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट आते हैं और तुम्हारे दिल में ईमानदारी से तुम्हारी आत्मा काम करने के लिए कह रही है, तो एक चीज मांगना चाहूंगा तुमसे। मांगू कि पूरे हिंदुस्तान का धंधा एक तरफ और वेस्ट बंगाल का धंधा एक तरफ। कैसा होगा? कैसा होगा? घर घर गली गली AWPL होनी चाहिए, घर घर गली गली। अगली बार आऊंगा ना तो 2000 के साथ काम बात नहीं करूंगा, 20,000 के साथ बात करनी। तैयार हो? चलो तो इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। हकीकत में जो है सच बताइएगा, ठीक है जी? नहीं, पैर नहीं छूते, लक्ष्मी पैर नहीं छूती हमारे देश में। आओ बताओ। नमस्कार। बीमारी बताइए, प्रोडक्ट बताइए, एक्सपीरियंस बताइए अपना बस। मेरा बोन मैरो कैंसर हुआ था, वहाँ से हमको प्रोडक्ट यूज किए थे, स्याबॉक डॉग और ऑर्थोडॉग, गिलो। हुआ था आपको? क्या हुआ था? बोन मैरो कैंसर सर। कैंसर? हाँ। कौन सी स्टेज का था? फर्स्ट स्टेज में ही अच्छा मिला। हाँ, ठीक है। हाँ, पूरा ठीक है। तो क्या क्या लिया आपने? स्याबॉक डॉग और ऑर्थोडॉग, गिलोई, फेनिग्रिक कैल्शियम और उसके साथ शॉर्ट 30। उससे ठीक हो गए आप? हाँ, आप सिर्फ शॉर्ट 30 ले रहे हैं।